सो हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने जिस तरह से इससे पहले वीडियोस बनाई थी, मैंने हर एक चीज़ के ऊपर जो है स्टेप वाइज वीडियोस बनाई हैं। सबसे पहले मेरी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसके बाद मैंने जो है एलिजिबिलिटी के ऊपर वीडियो बनाई, फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के ऊपर वीडियो बनाई, उसके बाद जो है मैंने एक वीडियो बनाई एक्सपेंसेस के ऊपर। अब ये वाली जो हमारी वीडियो है, ये आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, कि पॉइंट्स किस तरीके आप जो है स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है ऑस्ट्रेलियन जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के लिए। तो इसके लिए जो है मैं मौजूद हूँ इमिग्रेशन होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर, और इसके ऊपर जो है ये पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का एक पेज है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके वहाँ से ख़ुद भी उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहला फैक्टर आता है आपका एज का। तो ये एज की रिक्वायरमेंट है। तो एज के अंदर क्या है, सबसे पहले एटलीस्ट 18 ईयर्स बट लेस दैन 25 ईयर्स, यानी आपकी उम्र कम अज़ कम 18 साल हो बट 25 साल से कम हो, तो इसके 25 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा है एटलीस्ट 25 ईयर्स बट लेस दैन 33 ईयर्स, मतलब कम अज़ कम 25 साल हो लेकिन 33 से कम हो, तो इसके आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, 30 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि आपकी उम्र कम अज़ कम 25 साल हो लेकिन 33 से कम हो, तो इसके आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एटलीस्ट 33 ईयर्स बट लेस दैन 40 ईयर्स, मतलब कम अज़ कम 33 साल हो लेकिन 40 से कम हो, तो 25 पॉइंट मिलेंगे। और एटलीस्ट 40 बट लेस दैन 45, मतलब कम अज़ कम 40 हो लेकिन 45 से कम हो, तो इसके आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। ये आ गई एज की पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी, तो ये सारे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं एज के ब्रैकेट में। तो इसके बाद जो है अब हम मूविंग फॉरवर्ड अगर हम अगले पॉइंट पे जाएं, तो अगली चीज़ आ जाती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि कॉम्पिटेंट इंग्लिश के 0 पॉइंट्स हैं। मैं जिस तरह की एलिजिबिलिटी वाली वीडियो के अंदर आप जाके देख भी सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है जनरल स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ाज़ के लिए, वो है कि आपकी एटलीस्ट कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन कॉम्पिटेंट इंग्लिश पे आपको पॉइंट्स कितने मिलते हैं, 0। और अगर आपकी प्रोफिशेंट इंग्लिश हो तो 10 पॉइंट मिलते हैं, और सुपीरियर इंग्लिश हो तो 20 पॉइंट मिलते हैं। अगर मैं इनमें और डिटेल में जाऊं तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश क्या है बेसिकली, तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश का मैंने यहाँ पे पेज खोला हुआ है। तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश का से मुराद है, अब ये है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम मींस आइल्स एकेडमिक एटलीस्ट 6 फॉर ईच ऑफ द 4 कंपोनेंट्स, मतलब आपके एटलीस्ट 6 बैंड्स आने चाहिए सारे कंपोनेंट्स के अंदर, तो आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश कंसिडर होगी। इसके बाद अगर हम जाएं आगे हम दूसरे टैब पे जाएं प्रोफिशेंट इंग्लिश के, तो प्रोफिशेंट इंग्लिश क्या है, आइल्स के केस में है एटलीस्ट 7 फॉर ईच ऑफ द 4 टेस्ट कंपोनेंट्स। आइल्स के केस में एटलीस्ट 7 है। और पीटीई के केस में क्या है, एटलीस्ट 65 फॉर ईच ऑफ द 4 कंपोनेंट्स। अच्छा, मैंने आपको कॉम्पिटेंट इंग्लिश में पीटीई का नहीं बताया। पीटीई में पीएसएन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एकेडमिक, पीटीई एकेडमिक रिक्वायरमेंट है इनकी, और एटलीस्ट 50 फॉर ईच ऑफ द 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश होगी, अदरवाइज़ कॉम्पिटेंट नहीं होगी। तो अगर हम प्रोफिशेंट में चले जाएं, तो प्रोफिशेंट में आपके आइल्स के सब में 7 बैंड आने चाहिए फॉर ईच ऑफ द 4 टेस्ट कंपोनेंट्स, और पीएसएन टेस्ट ऑफ इंग्लिश पीटी एकेडमिक में एटलीस्ट 65 फॉर ईच ऑफ द 4 कंपोनेंट्स। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारी सुपीरियर इंग्लिश। सुपीरियर इंग्लिश में अगर हम जाएं, तो जो आइल्स है एटलीस्ट 8 फॉर ईच ऑफ द 4 टेस्ट कंपोनेंट्स। तो अगर आपके 8 ईच होंगे तो तब आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे 20, और पीटीई में आपके एटलीस्ट 79 फॉर ईच ऑफ द 4 टेस्ट कंपोनेंट्स, मतलब आपके हर कंपोनेंट के अंदर जो है 79 पॉइंट्स आने चाहिए, तब आपकी सुपीरियर इंग्लिश कंसिडर होगी, और तब ही आपको जाके जो है 20 पॉइंट मिलेंगे। तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश का भी आपको पता चल गया होगा कि 6 इन ईच फॉर आइल्स एंड 15 ईच फॉर पीटी,
प्रोफिशिएंट इंग्लिश का भी पता चल गया होगा, 7 इन ईच फॉर आइल्ट्स एंड 65 इन ईच फॉर पीटी। और सुपीरियर इंग्लिश का भी पता चल गया होगा, इन विच यू नीड टू स्कोर 8 ईच इन आइल्ट्स और 79 ईच इन पीटी। तो ये होगी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। अब आ जाते हैं स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस पे। अगर आपका लेस दैन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 0 पॉइंट्स। अगर एटलीस्ट 3 बट लेस दैन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। एटलीस्ट 5 बट लेस दैन 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। एटलीस्ट 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो है आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं। और इसके बाद जो है अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है जॉब करते रहे हैं तो अगर आपके एटलीस्ट लेस दैन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो 0 मिलेंगे। एटलीस्ट 1 बट लेस दैन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और एटलीस्ट 3 बट लेस दैन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और एटलीस्ट 5 बट लेस दैन 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो 15 मिलेंगे। और एटलीस्ट 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई बंदा जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब कर रहा है तो उसको एज हासिल है पॉइंट्स के अंदर, उसको 5 पॉइंट्स एडिशनल मिल रहे हैं हर एक थ्रेश होल्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें एटलीस्ट 3 बट लेस दैन 5 ईयर्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे तो हमें 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और इसी तरह अगर हम इसको ऑस्ट्रेलियन के साथ कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के साथ, तो एटलीस्ट 3 बट लेस दैन 5 ईयर्स के अंदर हमें 10 पॉइंट मिल रहे हैं। तो 5 पॉइंट का बेनिफिट जो है यहाँ ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो है अगर आपकी पीएचडी है और दैट इज़ ऑफ रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, जिस तरह कि पहले मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि आपकी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आप अपनी सर्च करें कि जिस फील्ड के अंदर आपने जो है एजुकेशन ली हुई है, उसके बाद उसके सामने एक उसकी असेसिंग अथॉरिटी होगी। असेसिंग अथॉरिटी से जब आप अपनी असेसमेंट आपका पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी जो एजुकेशन है दैट इज़ ऑफ रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी पीएचडी है रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड की तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका बैचलर्स है फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एटलीस्ट अ बैचलर क्वालिफिकेशन फ्रॉम अनदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ ऑफ रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड सेम वही चीज़ है कि आपकी जो है डिग्री की असेसमेंट जो है आपकी रेलिवेंट असेसिंग अथॉरिटी से होनी चाहिए। और फिर बाकी जो है डिप्लोमा और ट्रेड क्वालिफिकेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके 10 पॉइंट हैं। और अटेंड अ क्वालिफिकेशन और अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेलिवेंट असेसिंग अथॉरिटी फॉर योर नॉमिनेटेड स्किल ऑक्यूपेशन एज बीइंग सुइटेबल, इसके 10 पॉइंट है। वो फिर आपको जो है जो असेसमेंट आपका आउटकम आता है उस लिहाज से जो है आप देख सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है तो उसके अंदर जो है अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है तो आपको 15 पॉइंट्स जो है मिल जाएंगे। अगर आपकी असेसमेंट का पॉजिटिव आउटकम आ जाता है तो आपको 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। कोई असेसिंग अथॉरिटी आपकी असेसमेंट नहीं कर रही तो एक असेसिंग अथॉरिटी है वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज, वेटसिस कहते हैं इसे, आपकी जो है असेसमेंट कर सकती है। आप इनके साथ जो है रब्ता कर सकते हैं, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है इफ़ यू होल्ड एन ओवरसीज क्वालिफिकेशन एट बैचलर लेवल और अबव एंड योर स्किल असेसिंग अथॉरिटी डिड नॉट ऑफर एन ओपिनियन ऑन दैट क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपकी स्किल असेसिंग अथॉरिटी जो है उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे रही, दैन इट इज़ ओपन टू यू टू कॉन्टैक्ट वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग असेसमेंट सर्विसेज वेटसिस। मतलब कि अगर आपकी असेसिंग अथॉरिटी जो है उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देती, इट इज़ ओपन टू यू दैट यू कैन कॉन्टैक्ट वेटसिस। तो आप वेटसिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपकी अगर असेसिंग अथॉरिटी जो है कोई ओपिनियन नहीं देती आपकी स्किल्स और एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट एजुकेशन होगी, मतलब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया हुआ है या डॉक्टरेट डिग्री की हुई है तो उसके आपको 10 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, और वो भी इन फील्ड्स के अंदर जो ये नीचे मेंशन्ड है। इसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल से जो है इस पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है आपकी एक आ जाती है ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, मतलब मीट दी ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट। इसके 5 जो है पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिग्री डिप्लोमा और ट्रेड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन दैट मीट्स द ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट। मतलब कि आपकी जो है कोई डिप्लोमा या कोई किसी इंस्टीट्यूशन से आपको मिली है तो वो जो है आप
जो है उसके 5 पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो है एजुकेशन जिस फील्ड में ली हुई है उसके बाद जो है आपने एक प्रोफेशनल ईयर जो है ऑस्ट्रेलिया में लगाया है जिसमें आपने कोई प्रोफेशनल जॉब किया है, तो उसके आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और वो सिर्फ इन 5 जो है असेसिंग अथॉरिटीज़ का जो है, अगर वो आपका प्रोफेशनल ईयर जो है वो ये 5 अथॉरिटीज़ जो है पॉजिटिवली असेस करती हैं तो तब ही इसके 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया के, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एजुकेशन है या आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आप अपनी रेलिवेंट स्किल असेसिंग अथॉरिटी से तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो है प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया के जो है पॉइंट सिर्फ आपको इन 5 असेसिंग अथॉरिटीज़ की असेसमेंट पे मिलेंगे, और जो ऑक्यूपेशन ज़ाहिर सी बात है इन असेसिंग अथॉरिटीज़ के अंडर आते हैं। इसके बाद जो है ये भी एक बड़ा पॉपुलर जो है बड़ा पॉपुलर वे है पॉइंट स्कोर करने का, क्रेडेंशियल्ड कम्युनिटी लैंग्वेज। क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज जो है ये बेसिकली जो है ये एक अथॉरिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो ये नाटी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके पॉइंट्स आप को कैसे मिलेंगे, इसका भी एक एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम में जो है बेसिकली इंग्लिश टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट यू आर फेमिलियर विद, फॉर एग्जांपल इन माय केस इट इज़ उर्दू, तो मैं इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश का मेरा जो है मेरे जो स्किल्स जो है जज होंगे उसकी बेस पे मुझे जो है इसकी क्रेडेंशियल मिलेगी नाटी की, अदरवाइज़ जो है नहीं मिलेगी। तो नाटी बहुत सारे लोग जो है नाटी की तरफ जाते हैं क्योंकि इसके 5 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं उन्हें, इसके भी 5 पॉइंट हैं। इसके अलावा अगर आपने डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया के अंदर स्टडी किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैंने इससे पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज़ क्या हैं, और डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज़ मैंने 491 वीज़ा को जब डिस्कस किया था अपनी सेकंड वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने बताया था कि डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज़ क्या हैं, और वो मैं दोबारा बता देता हूँ कि 3 बिग सिटीज़ के अलावा इंक्लूडिंग ब्रिस्बेन, मेलबर्न एंड सिडनी, आप बाकी ऑस्ट्रेलिया की जो है बाकी सिटीज़ जो है डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज़ में आती हैं। और अगर आपने वहाँ से स्टडी किया हुआ है या आप जो है वहाँ रह रहे हैं तो उसके भी आपको एडिशनल 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने वहाँ से एक डिग्री कंप्लीट की है तो उसके आपको 5 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद जो है ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है पॉइंट्स का, पार्टनर स्किल्स। क्योंकि जो बंदा मैरिड है उसके लिए ज़ाहिर है उसके जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि उसने अपने पार्टनर को साथ लेके जाना है, तो पार्टनर के केस में पॉइंट का सिनेरियो क्या होगा। तो पार्टनर के केस में पॉइंट्स का सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये 10 पॉइंट्स के लिए है। 10 पॉइंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 10 पॉइंट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पार्टनर की एज कम से कम 45 से कम होनी चाहिए, उनकी भी कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए, जो आपका स्किल्ड ऑक्यूपेशन है अगर उनका ऑक्यूपेशन भी सेम उस कैटेगरी के अंदर आता है तो फिर भी 10 पॉइंट मिलेंगे। हैड अ सुइटेबल स्किल असेसमेंट फ्रॉम द रेलिवेंट स्किल असेसिंग अथॉरिटी फॉर देयर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और द असेसमेंट वाज इन फॉर। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके पार्टनर की एज 45 से कम है, उसकी भी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है, और अगर उसकी भी स्किल असेसमेंट फ्रॉम द रेलिवेंट स्किल असेसिंग अथॉरिटी हुई हुई है तो फिर मिलेंगे 10 पॉइंट। और अगर आपके पार्टनर की जो है सिर्फ कॉम्पिटेंट इंग्लिश है तो फिर आपको मिलेंगे 5 पॉइंट। अगर आपकी स्किल असेसमेंट पार्टनर की नहीं हुई हुई तो फिर आपको मिलेंगे 5 पॉइंट। और अगर आप सिंगल हैं दैन यू आर लकी, क्योंकि आपको सिंगल होने के जो है 10 पॉइंट मिलेंगे, या अगर आपका पार्टनर ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंट है तो फिर भी आपको जो है 10 पॉइंट मिलेंगे। तो ये थी कुछ पॉइंट्स के हवाले से डिस्कशन जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है शेयर कर लूँ। इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों के हम पॉइंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जो है हम पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर मेहनत करके इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं, इसके अंदर हम जो है मेहनत करके इम्प्रूव करके अच्छे पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा नाटी का जो है CCL क्रेडेंशियल्ड कम्युनिटी लैंग्वेज वाला जो नाटी का एग्ज़ाम है वो दे के हम 5 पॉइंट्स एडिशनल क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसमें आप जो है काफ़ी हद तक पॉइंट्स अपने जो है बेहतर कर सकते हैं और अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के। तो ये जो है पॉइंट्स की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स थे। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितना जो है आसानी के साथ इन चीज़ों को
समझा सकूं उस तरह मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी मैं लिंक्स आपको हर चीज़ के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके कोई सवालात हुए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। तो ये इनकी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिर आप उसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हुए आपके तो वो भी आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।